यस मैम। यस, क्लास 7 आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 11 वाच्य के कुछ अभ्यास कार्य करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आपने पिछली कक्षा में थोड़ा सा पढ़ लिया था। तो अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि वाच्य किसे कहते हैं। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था वाच्य के बारे में, तो अब मुझे बताएंगे आप कि वाच्य किसे कहते हैं। रेज योर हैंड, एनीवन रेज योर हैंड। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य का अर्थ क्या है। यस भूमि बताओ, भूमि बताइए वाच्य का अर्थ क्या है। मैम वाक्य का अर्थ है बोलने का यस वेरी गुड। धन को वाक्य कहते हैं। हाँ जिक्रा आप बताओ, जिक्रा आप बताइए, जिक्रा। मैम वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। यस बेटा, वेरी बिल्कुल सही। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, यानी व्याकरण में क्रिया के विधान को वाच्य कहा जाता है। वाच्य किसे कहा जाता है, जो क्रिया का विधान है, क्रिया किस तरह से की जा रही है उसके विधान को हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब रेज योर हैंड एनीवन। वाच्य के भेद, वाच्य के कितने भेद होते हैं। यस 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 यस, रेज योर हैंड फास्ट। हाँ बेटा निश्चय बोलो, बोलो निश्चय, निश्चय बोलो। यस बोलो। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यस वेरी गुड। अब मुझे बताएगा कि कृतवाच्य में क्या प्रधानता है, कृतवाच्य की क्या प्रधानता है। एनीवन टेल मी फास्ट, कृतवाच्य की क्या प्रधानता है। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। हाँ बिल्कुल सही, कर्ता की प्रधानता होती है। और इसमें कौन से वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से वाले क्रिया का वाक्य प्रयोग किया जाता है। जल्दी बोलो। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है ना। कल आपकी कक्षा में आपको बताया था ना कि इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसमें कर्ता प्रधान होता है और कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। ओके ओके मैम। ओके यस बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका कर्मवाच्य। तो बताइए कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है और इसमें कौन सी क्रिया का वाक्य में प्रयोग की जाती है। यस रेज योर हैंड फास्ट, रेज योर हैंड फास्ट। तन्वी बोलो, तन्वी। अभिज्ञान आप बोलो बेटा, अभिज्ञान। मैम कम्रवाच्य का बिंदु कम्र, और मैम ये सकर्मक में यूज होता है। बेटा पहली बात तो आपको ये कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्म की प्रधानता होती है। सबसे पहली बात आपको क्या बोलना है कि कर्म की प्रधानता होती है ना। सबसे बड़ी बात आपको यही सीखा था आपने कल, कि कर्म ने आपको कल बताया भी था कि कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है ना। और इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है, सकर्मक क्रिया का। सकर्मक। हाँ वेरी गुड, इसमें सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। क्रिया कौन कर रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि क्रिया कौन कर रहा है, कर्ता इसके अंदर प्रधान नहीं होता, इसमें कर्म प्रधान होता है। क्लियर, क्लियर ऑल ऑफ यू। हाँ अब थर्ड आपका आ गया भाववाच्य। तो रेज योर हैंड, भाववाच्य किसे कहते हैं। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है और इसमें कौन से क्रिया वाक्य में प्रयोग की जाती है। वाच्य होती है मैम, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है, अकर्मक। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कृतवाच्य में हमारा अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में हमारा सिर्फ सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और भाववाच्य में सिर्फ अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। क्लियर, क्लियर। यस मैम। तो बच्चों आप लोगों ने इसमें क्या जाना, क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार हुई है उसे हम वाच्य कहते हैं। तो वाच्य के बारे में आप सबने क्या जाना बच्चों, एक बार फिर से रिपीट करिए, रिपीट करिए। मैम क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार हुई है उसे वाच्य कहते हैं। हाँ वेरी गुड, उसे हम वाच्य कहते हैं। और आपने ये भी जाना कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वेरी गुड। तो अब हम आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में इस अभ्यास कार्य को कर लिया है,
नीचे दिए गए कर्तवाच्य वाले वाक्यों को निर्देशानुसार बदलना है आपको। सिपाही ने पत्र लिखा, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए। कल ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं आप, मैं आपको रिवीजन के तौर पर दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। बताइए, सिपाही ने पत्र लिखा, कर्मवाच्य में आपने बदल के क्या लिखा है? फास्ट। आवाज नहीं आ रही मुझे। भूमि, आप अनम्यूट करके बोलिए। सिपाही ने पत्र लिखा, इसको कर्मवाच्य में बदलकर आप लोगों ने क्या लिखा है? बोलिए बेटा, 7th क्लास। वेदिका बताइए आपने क्या लिखा है? वेदिका विनोद। यस मैम, सिपाही के द्वारा पत्र लिखा गया। इतना टाइम लगा आप लोगों को ये लाइन बोलने में, ऑलरेडी आप कल लिख चुके हो, उसके बाद भी आपको देख कर बोला नहीं जा रहा। वेरी बैड थिंग। नेक्स्ट है आपका, मैं नहीं दौड़ सकती, इसको भाववाच्य में बदलना है। क्या बनाया आप लोगों ने वाक्य इसका? जिक्रा बोलो जल्दी। मैं नहीं दौड़ सकती। मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता। हाँ, यस। सुरभि पुस्तक पढ़ती है, कर्मवाच्य में बदलना है। मैम पुस्तक सुरभि पढ़ती है। क्यों बेटा कर्मवाच्य में बनाना है? सुरभि पुस्तक पढ़ती, इसको कर्मवाच्य में। सुरभि पुस्तक को पढ़ती है या सुरभि के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया? सुरभि के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया। दादी सो नहीं सकती, भाववाच्य में। दादी से सोया नहीं जा सकता। हाँ। ये आप लोगों ने इसका मतलब व्याकरण की बुक में आप लोगों ने व्याकरण की बुक में ये काम किया नहीं है। अगर किया होता तो मुझे फटाफट आंसर आप लोगों का देख के मिल जाता। इसका मतलब आप लोगों से मैं बुक मंगाने वाली हूँ और उसमें अगर जिसका भी काम नहीं हुआ उसके मार्क्स जो है 0 में बदलेंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज एक दिन नहीं 2-2 दिन आप लोगों को रिपीट करवा रही हूँ और उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो। राजन नहीं खेलता, भाववाच्य में। राजन से खेला नहीं जाता। हाँ, राजन से खेला नहीं जाता। यस, वेरी गुड। वीणा ने अखबार पढ़ा जाता, वीणा से अखबार पढ़ा जाता है। कृतवाच्य में बनाना है इसको। कृतवाच्य, कर्ता प्रधान है कृतवाच्य में। वीणा ने अखबार पढ़ा। बताओ, अभी सोच रहे हो क्योंकि आप लोगों ने लिखा नहीं है। लिखा होता तो देख के फटाफट बोलते। अभी भी मैं बोल रही हूँ, उसको भी आप लोगों ने सुन के कहीं नोट डाउन कुछ भी नहीं कर रहे हो। वीणा ने यहाँ पर करता है, अखबार पढ़ी गई। वीणा ने अखबार पढ़ा। अब आपका है वाच्य के भेद पहचान कर इसको लिखना है कि कौन सा वाच्य है। कल हमने कविता पढ़ी थी, क्या है ये? कौन सा वाच्य है ये? अभिज्ञान तो बिल्कुल आपको जवाब देना ही नहीं होता मैम के बोलने के बाद भी। अपने से तो कृतवाच्य। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया, क्या है ये? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, वेरी गुड। सुबह सुबह उठा नहीं जाता, इसमें क्या है ये? भाववाच्य। हाँ, मुकुल, वेरी गुड मुकुल, वेरी गुड। पुलिस ने चोर को पकड़ा, क्या है मुकुल? जल्दी बोलो मुकुल, बोलो। कृतवाच्य, वेरी गुड। सुमित ने हंसी, सुमित से हंसा नहीं जाता। यस। तो अब हम इस पत्र को करने जा रहे हैं और सुन लो मेरी बात, इसका जवाब ना हर एक बच्चा फटाफट देगा क्योंकि अभी क्लास में असाइनमेंट आने वाली है। तो आप लोगों को अपना जो भी लिखे हो इसको फटाफट बोलोगे, ठीक है? और नहीं तो मैं ये करा रही हूँ आप लोगों को कार्य, बाद में सुनाओ। लिखा हुआ है आप लोगों ने तो फिर मैं पूछूं, नहीं तो फिर मैं अभी ये स्वयं परीक्षण कराऊं। जल्दी बोलो, यस या नो, जल्दी बोलो। उनको एडमिट करना है मुझे। बोलो बोलो क्लास। यार बहुत गंदी क्लास मिली है मुझे ये तो। यस बेटा, चलिए स्वयं परीक्षण पर हम आ गए हैं। स्वयं परीक्षण, शुद्ध वाक्य के सामने सही का चिन्ह लगाना है आपको। तो मोहन दौड़ में तीसरा स्थान पाया। बताइए, शुद्ध वाक्य है और एक दूसरा है मोहन ने दौड़ और तीसरा स्थान पाया। फिर अगला है मोहन तीसरा स्थान में दौड़ पाया। फिर मोहन ने दौड़ में तीसरा स्थान पाया। तो इसमें से कौन सा राइट होगा? जल्दी बोलिए। मोहन दौड़ वाला कौन सा होगा राइट?
मोहन दौड़ में तीसरा स्थान पाया। दौड़ एक मिनट में आप, तीसरा स्थान। हाँ एक मिनट, दौड़ में तीसरा स्थान पाया। हाँ मोहन दौड़ में तीसरा स्थान पाया। यस राइट, मोहन दौड़ में तीसरा स्थान पाया। मोहन दौड़ में तीसरा स्थान पाया, तो कौन सा वाला राइट होगा बेटा? कौन सा? यस यस राइट, फर्स्ट का राइट। मोहन ने नहीं होगा यहाँ पर बेटा, ने वाला गलत है। नो, मोहन ने दौड़ में तीसरा स्थान नहीं होगा, मोहन दौड़ में तीसरा स्थान पाया। मोहन दौड़ में तीसरा स्थान पाया। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका प्रार्थना सभा में घोषणा की गई इस वाक्य का कृतवाच्य में क्या होगा? चलिए इसका भी आप नेक्स्ट करिए, आप दूसरे नंबर पर करिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य ने घोषणा की। प्रार्थना सभा में घोषणा हुई, और उसके बाद है इसका और ऑप्शन है इसमें, प्रार्थना सभा के द्वारा घोषणा हुई और घोषणा के लिए। तो इसका राइट क्या होगा आंसर? प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य ने घोषणा की, यानी इसमें भी आपका फर्स्ट वाला ही राइट होगा। फर्स्ट वाला, सेकंड का भी फर्स्ट ही राइट होगा। यस, इसका क्या राइट होगा? सेकंड का भी फर्स्ट, और फर्स्ट का फर्स्ट तो है। ओके क्लियर? नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर पर, आपके साथ आ रहा है शुद्ध वाक्य के सामने सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, लड़की ने इमली खाया, लड़की ने इमली चूसा, लड़की ने इमली खाई, लड़की ने इमली को खाई। अब बताओ इसमें कौन सा राइट होगा? लड़की ने इमली खाई। हाँ, लड़की ने इमली खाई, तो यहाँ पर थर्ड नंबर वाला सही होगा। यस, थर्ड नंबर, यस राइट, लड़की ने इमली खाई। ओके, मैं यहाँ पर ही आपके निशान लगाती हूँ, इससे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका, दिए गए वाक्यों में कर्मवाच्य पहचान का सही का निशान लगाना। कि इसमें से कौन सा कर्मवाच्य? कर्मवाच्य आप लोगों अभी ऊपर से पढ़ते हुए आए हो कि कर्मवाच्य किसे कहा गया। तो मुझसे तो हंसा भी नहीं गया, क्या सारे कंबल बांट दिए गए, यमुना में तो बाढ़ आ गई है, आप लोग कहाँ चले गए थे। इसमें से कौन सा है कर्मवाच्य? राइट आंसर कौन सा है? आप लोग यमुना में बाढ़ आ गई। बोलिए, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? यमुना में बाढ़ आ गई। सेकंड, यमुना में बाढ़ आ गई। और नेक्स्ट बोलो बेटा। हाँ बोलो बेटा। थर्ड। आपको यहाँ पर कर्मवाच्य पहचाना। कर्मवाच्य आपका क्या है? इसका कर्मवाच्य में को, यस राइट, सेकंड। यमुना में तो बाढ़ आ गई। सेकंड नंबर, क्या सारे कंबल बांट दिए गए, ये वाला होगा। क्या सारे कंबल, यस, यहाँ पर फोर्थ में आपका होगा सेकंड वाला राइट, सेकंड वाला राइट। क्या सारे कंबल को, यहाँ पर देखो अंडरस्टूड है, मैंने कल भी आपको बताया था ये चीज कि हाँ यहाँ पर अंडरस्टूड, क्या सारे कंबल को बांट दिए गए हैं, तो यहाँ पर को नहीं लगा हुआ है। क्या है? सारे कंबल बांट दिए गए। नेक्स्ट है आपका, शुद्ध वाक्य के सामने सही का निशान लगाना है। अब यहाँ पर पूरियां कौन खाया, पूरियां किन्होंने खाया, सारी पूरियां किसने खाई, पूरियां क्या, मैं सारी पूरा, यस 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 राइट, सारी पूरियां किसने खाई, ये वाला राइट होगा थर्ड नंबर पर। ठीक है, उसके बाद है 6 में दिए गए वाक्यों में भाववाच्य पहचान कर उसका सही लगाइए। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, पतझड़ का मौसम आ गया है, बच्चों ने पतंग उड़ाई, अब मुझसे नहीं चला जाता, तो अब मुझसे अब मुझसे नहीं चला जाता। यस, 4 नंबर, फोर्थ, अब मुझसे नहीं चला जाता, नहीं बोला जाता। अब मुझसे, यहाँ पर अब आया है, हो गया राइट, लगा लिया, टिक कर लिया। आगे बढ़ू क्वेश्चन में। आप सारे क्वेश्चंस खत्म। यस यस।
यस 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 मैम। मैं दिल्ली में रहती हूँ, यह मेरा गृह नगर है। भूमि, पहले आपको बोलना दिल्ली चाहिए ना भारत- प्रिय सखी, प्रिय सखी। आपको यहाँ पर अपनी सखी का नाम लिखना होगा, है ना। अपूर्वा, अपूर्वा को आप लिख रहे हो, और आप कौन हो? आप प्राची हो। आप कौन हो? आप प्राची हो, और आप अपूर्वा को आप पत्र लिख रहे हो, तो लिखोगे प्रिय सखी अपूर्वा, उसके बाद स्टार्ट करोगे सप्रेम नमस्ते। ओके मैम। यस, प्रिय सखी अपूर्वा, मेरा नाम भूमि है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, यह मेरा गृह नगर है। दिल्ली भारत की राजधानी है, यह एक सुंदर शहर है। दिल्ली का जन्म महाभारत काल में हुआ था, लगभग 1000 वर्ष पूर्व। नई दिल्ली बहुत खूबसूरत है, इसका निर्माण लुटियन ने किया था। पुरानी दिल्ली का निर्माण मुगल काल के दौरान किया गया था। पुरानी दिल्ली में तो बहुत भीड़ रहती है, वह में महान ऐतिहासिक महत्व की बहुत प्राचीन इमारतें भी हैं। दिल्ली व्यापार, उद्योगों और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। करोल बाग, कनॉट प्लेस, चांदनी चौक और लाजपत नगर सुंदर और प्रसिद्ध खरीदारी बाजार की जगहें हैं। दिल्ली भारत का दिल है। दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है। पुरानी इमारतें हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं। दिल्ली में बहुत से इमारतें हैं, जैसे कि कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, राष्ट्रीय संग्रहालय, गुरुद्वारा, संसद भवन, इंडिया गेट और चिड़ियाघर जैसे ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए लोग दिल्ली आते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। आजकल दिल्ली में अपनी मेट्रो ट्रेनों के साथ देश में एक तीव्र परिवहन प्रणाली है, और सरकार ने इसे विश्व स्तरीय शहर बनाने का फैसला किया है। धन्यवाद। तुम्हारी सखी, तुम्हारी सखी प्राची, तुम्हारी सखी प्राची। ओके भूमि? यस मैम। ओके ओके बेटा, हैव अ गुड डे।